नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला में अब तालिबान के प्रति प्रेम जागा है। उन्होंने कहा है कि तालिबान अब अफगानिस्तान में सत्ता में है। ऐसे में हमें यानी भारत को तालिबान शासकों से बात करनी चाहिए। भारत ने अफगानिस्तान में विभिन्न परियोजनाओं में अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं। जब हमने अफगानिस्तान में इतना निवेश कर दिया है तो उनसे संबंध रखने में क्या हर्ज है। नेहरू युवा केंद्र पुंछ ने स्वतंत्रता अमृत महोत्सव के तहत पुंछ के भाषा प्रखंड में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 रैली का आयोजन किया। टीजी रन को जिला विकास परिषद सदस्य के ब्लॉक लिसाना ने प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल लिसाना के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम के दौरान जिले के युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव का नारा लगाया। सभी प्रतिभागियों ने राष्ट्रगान गाया। इस कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा केंद्र पुंछ ने किया था। जिला रियासी के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी बेहतर है, ये किसी से छिपा नहीं है, मगर कई बार अमानवीय घटनाएं भी सामने आती रहती है। एक महिला का शव दरिया चिनाब के किनारे मिला था। 62 वर्षीय इस महिला का शव तकरीबन 1 घंटे तक एम्बुलेंस के इंतजार में अस्पताल भवन के बाहर पोस्टमार्टम के बाद पड़ा रहा, परंतु अस्पताल प्रबंधन ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि शव को शव गृह में रखा जाए। अस्पताल वालों ने एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं करवाई। अंत में परिवार वालों ने थक हार के प्राइवेट टेम्पो को बुलाकर शव को रख अपने घर तक पहुंचाया। उपराज्यपाल प्रशासन को इसका कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी जम्मू पश्चिम विधानसभा के वार्ड नंबर 38 जानीपुर में पंडित दीनदयाल की जयंती पर उनके विचार धारकों पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर वार्ड के पार्षद सुरेंद्र शर्मा, पूर्व एमएलसी रमेश अरोड़ा, संगठन मंत्री अशोक कौल व पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जन संपर्क अभियान के तहत 8 और केंद्र मंत्रियों के नामों पर मोहर लगाई है। इन मंत्रियों में नितिन गडकरी, मुख्तार अब्बास नकवी और गिरिराज किशोर शामिल हैं। ये सभी मंत्री सितंबर व अक्टूबर में आएंगे। इसके साथ ही अभी तक जम्मू कश्मीर में आने वाले मंत्रियों की संख्या 66 हो गई। जम्मू के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में 1000 से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने दाखिला प्रक्रिया संपन्न कर दी है। इस बार एंट्रेंस टेस्ट नहीं लिया गया था। 12वीं कक्षा के अंकों पर मेरिट बनाया गया था। करीब 2300 युवाओं ने आवेदन किया था। सीटें 2400 के करीब थी। गवर्नमेंट कॉलेजों में तो सीटें भर गईं, पर प्राइवेट कॉलेजों में सीटें खाली रहीं। जम्मू कश्मीर में युवाओं और युवतियों द्वारा आत्महत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी क्रम में एक 24 वर्षीय युवक ने बसंतर नदी पर बना नहर के पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली। युवक गांव गोरन, जिला सांबा का रहने वाला था। पुल की ऊंचाई 40 से 50 फीट बताई जा रही है। मौके पर पहुंची सांबा पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाल पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल सांबा भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। कश्मीर घाटी में एक बार फिर कोरोना संक्रमित के मामले बढ़ने लगे हैं। खासकर श्रीनगर में जिला प्रशासन सचेत हो गया है। लोगों को जागरूक करने के प्रयासों में तेजी लाई जा रही है। इसी क्रम में नौगाम ट्रेडर्स द्वारा लोगों के बीच मास्क और सैनिटाइजर्स बांटे गए और लोगों से अपील करते हुए अनुरोध किया गया कि यही एक तरीका है कोरोना से बचने का और लॉकडाउन से भी बचने का। लोगों को खुद जागरूक होने की जरूरत है। प्रशासन के दिशा निर्देशों का लोग पूरी सख्ती से पालन करें। अफगानिस्तान में 2 दशक बाद तालिबानी हुकूमत लौटने के बाद भी फांसी की सजा देना, लोगों के हाथ काटना जैसी क्रूर सजा देने का सिलसिला जारी है। ये बात और कोई नहीं बल्कि खुद तालिबान की स्थापना करने वाले संस्थापकों में से एक संस्थापक मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी ने की है। तुराबी ने एक विदेशी मीडिया को इंटरव्यू में बताया कि गलती करने वालों को पुराने तरीके से सजा दी जाएगी और महिलाओं को पत्थर से मार दिया जाएगा।
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी 28 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हाल ही में कन्हैया कुमार ने इस बारे राहुल गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई थी। कांग्रेस पार्टी के पास कन्हैया कुमार के लिए प्लान है, जिस पर अमल किया जाएगा। पार्टी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी उतार सकती है। जिला पुंछ के डाक बंगले में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से वनोजा उत्सव मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर के साथ साथ अन्य डिपार्टमेंट भी शामिल थे। सभी डिपार्टमेंट की तरफ से इस प्रदर्शनी में स्टॉल लगाए गए। डीसी पुंछ इंद्रजीत ने इन सभी स्टॉलों का दौरा कर प्रदर्शनी में किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हम ऐसे उत्पादन को बढ़ावा देंगे ताकि किसानों को रोजगार का अवसर मिल सके। नौशहरा में महिला सशक्तिकरण के लिए भारतीय सेना द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र की महिलाओं की सहायता के लिए नौशहरा के गांव चौकी में भारतीय सेना ने स्थानीय महिलाओं को सिलाई में कौशल सिखाने में सहायता करने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र को सिलाई मशीनें प्रदान की। चौकी गांव के व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य गांव के स्थानीय लोगों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण देना है और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण संस्थान के लिए प्रदान की गई ये मदद महिलाओं के सिलाई कौशल को विकसित करने और उनके लिए रोजगार के अवसर खोलने में मदद करेगी। अलग अलग सरकार के संविदा पैरामेडिकल कर्मचारियों को डिसएंगेज करने के चलते श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में इसके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करने की मांग को लेकर NHME CRPF के तहत जिला अस्पतालों ने प्रेस एनक्लेव में भारी प्रदर्शन कर रोष दिखाया। जिला अस्पताल सांबा के फार्मासिस्टों ने CMO सांबा की उपस्थिति में जिला अस्पताल सांबा में विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया।